हेलो। आज के इस वीडियो में हम किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एवरेज वैल्यू को अपन हिंदी में औसत मान कैसे निकालते हैं कोई भी फंक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं कि औसत मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार इधर, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सपोज करते हैं कि अपने पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मुझे इस फंक्शन की इंटरवल ए से लेकर बी के बीच में मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वह इंटीग्रेशन ए से लेकर बी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ए से लेकर बी डी एक्स। इसी को आगे की तरफ और एक्सपेंड करना चाहें तो देखिए एक बार, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लिमिट रखेंगे नीचे, कितनी हो जाएगी, बी लिमिट ए से लेकर बी, और रखते हैं। देखिए एक बार इधर यहाँ पर y की जगह क्या दे रखा है अपने लिए, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। तो ए बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इस फंक्शन की इस इंटरवल के बीच में जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, ये इसकी एवरेज वैल्यू जाएगी। कोई भी फंक्शन दे रखा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करना है, ये हर जगह वैलिड होता है। वही जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको यहाँ पे, वही सेम फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसे देख सकते हैं, ये भी एवरेज वैल्यू का ही फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण? ऐसी कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी ऑर्डर कितना होता है, जिसका ऑर्डर होता है सेकंड, मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 पावर होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसी को अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। कोई भी द्विघात समीकरण जो जनरल द्विघात समीकरण होती है, जनरल द्विघात समीकरण क्या होती है, देखिए एक बार यहाँ पर, जनरल द्विघात समीकरण की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि ए नॉट इक्वल टू 0, यदि ए इज इक्वल टू 0 हो गया मान के चलो, तो क्या होगी इक्वेशन, 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो कि किसकी इक्वेशन है, ये सरल रेखा की इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड के थ्रू अपन इस इक्वेशन के रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, देखिए एक बार, क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यही रूट यहाँ पे लिख रखे हैं। जहाँ पर देखो यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, इसे बोलते हैं विवेचक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार, तो रूट क्या हो जाएंगे भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। एक टाइम प्लस का साइन लेते हैं, यहाँ पर एक टाइम नेगेटिव साइन लेते हैं, तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से कर सकता हूँ x1 इज इक्वल टू डी की वैल्यू रखने पर x1, या फिर इसका फर्स्ट रूट जो आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड इसका दूसरा रूट आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसका दूसरा रूट हो जाएगा। अब इसी के बारे में आगे और बात करते हैं। देखिए एक बार, कंडीशन फॉर रियल एंड इमेजिनरी रूट। ये रूट रियल कब होंगे
एंड ये रूट इमेजिनरी कब होंगे? रियल मतलब कंडीशन वास्तविक रूट कब होंगे और काल्पनिक रूट कब होंगे, इनके बारे में बात करते हैं। कब कब होंगे काल्पनिक रूट? देखिए एक बार, रियल रूट की कंडीशन होनी चाहिए कि जो रूट के अंदर की जो संख्या है वो धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि रूट के अंदर की कोई भी संख्या ऋणात्मक हो जाती है तो ये काल्पनिक संख्या होती है जो अनडिफाइंड होती है, या फिर कहता हूँ यहाँ पर आयोटा आ जाता है, और आयोटा आते ही संख्या क्या हो जाती है? अनडिफाइंड या फिर इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए डी की वैल्यू। यहाँ से लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू कितना है? माइनस बी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। एंड इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या होती है? डी लेस देन 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 के बराबर होना चाहिए इमेजिनरी रूट के लिए। अब इन दोनों रूट का सम x1 प्लस x2, सम क्या होगा इन दोनों रूट का? सम ऑफ द रूट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा x1 डॉट x2 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ से देख सकता हूँ यहाँ पर सम के बारे में बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा सम के बारे में? रूट का सम x का गुणांक माइनस x का गुणांक, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहें तो देखिए एक बार, कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से ये रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक जानकारी दी जो कि फिजिक्स में यूज होगी कहीं ना कहीं। ओके, थैंक यू।